हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज इंटीग्रल्स की 7.2 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए थे। आज हमारे एक्सरसाइज जो 7.3 है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या, आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए जो हमने 11th और 12th क्लास में क्या है सीख रखी है। मैंने कुछ मेन 10 आइडेंटिटीज लिखी है जो आपके क्या हो रही है इसके अंदर यूज आ रही है, जो 7.3 एक्सरसाइज है ना उसके अंदर। बाकी आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, तब काम चल जाएगा आपका। बट जो मेन है कि जैसे सारे 23 क्वेश्चन है उनमें कौन से में कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी वो मैंने लिख दी है लगभग, तो आपके कवर अप सारा हो जाएगा। आप इनको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए। मैं फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो में, फटाफट रिवीजन करवा देता हूं आपको कि एक आइडेंटिटी ध्यान रखना कि 2 sin A cos B, 2 sin A cos B की आइडेंटिटी होती है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ये आइडेंटिटीज घोट के याद कर लेना, ध्यान रखना, वरना इन आइडेंटिटीज के बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो ध्यान रखना 2 sin A cos B, साइन होना चाहिए cos होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होगी sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी में कोई दिक्कत। सेकेंड आइडेंटिटी याद रखना 2 cos A sin B, मतलब इनको चेंज कर दिया तो बाकी कुछ याद नहीं करना, प्लस का क्या कर देना माइनस कर देना, दिक्कत नहीं आएगी। अब याद रखना 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, मतलब cos A cos B सेम होना चाहिए दोनों जगह। 2 cos A cos B की आइडेंटिटी होगी cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब ये आइडेंटिटीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ cos A cos B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड का जैसे आपके डिफरेंशियल में u डॉट वी और u अपॉन वी के फॉर्मूला हुआ करते थे, या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रल्स में। इस बात का विशेष तौर पर आप क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला हो जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, और 2 sin A sin B का फॉर्मूला हो जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी sin 3x की। किसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin 3x की। तो sin 3x की आइडेंटिटी होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। मैं यहां से इस sin क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो, ये वैल्यू मैं उधर लेके गया, ये वैल्यू मैं इधर लेके आए, तो प्लस वाली इधर आने पर होगी माइनस की, तो 3 sin x माइनस ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस का sin 3x अपॉन मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। ये इसीलिए किया है क्योंकि sin क्यूब x का कोई भी इंटीग्रल्स नहीं होता, यहाँ से नहीं हो कि पावर आगे आ जाएगी, साइन में नहीं आएगी इसमें। तो sin क्यूब x को मैं लिख सकता हूं 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। आप इनको याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस इजी वे में आपको क्या आ जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होती है cos 3x की, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब मुझे अगर क्यूब की वैल्यू निकालनी, प्लस वाला माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया, तो आइडेंटिटी बन जाएगी cos क्यूब x इक्वल cos 3x प्लस 3 cos x, और 4 मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ गया, डिवाइड में। ठीक है, मेन आइडेंटिटी आपके ये ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके ब्रैकेट में भी क्या कर देता हूं, इनको बंद कर देता हूं एक बार के लिए, इनको याद आप रखना। ठीक है, बाकी आपको sin 2a की आइडेंटिटी पता ही है, 2 sin A cos A। अब 2 sin A cos A भी हो सकता है, tan के फॉर्म में होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और cos 2a की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, पहली आइडेंटिटी। फिर 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 सेकेंड आइडेंटिटी, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है थर्ड आइडेंटिटी, और 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है फोर्थ आइडेंटिटी। तो cos 2a कितनी आइडेंटिटी से आपको कोई भी यूज करनी होगी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, 9 नंबर क्या, 1 माइनस cos x। जब भी आपको 1 माइनस cos x नजर आए तो उसको 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया करें, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x नजर आए उसको लिख दें आप 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अगर आप ऐसा कर देते हैं और इन आइडेंटिटीज को आप कंप्लीट याद कर लेते हैं तो किसी भी टाइप की एक्सरसाइज जो 7.3 है आपके, उनमें किसी भी टाइप की आपको दिक्कत कोई भी नहीं आएगी। आराम से आप क्वेश्चंस धीरे धीरे, वो इंटीग्रल्स हैं, अब जो 7.1 7.2 पढ़ी वो इंटीग्रल्स आगे कंटिन्यू करना, बट ये आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। बाकी आइडेंटिटी जब मैं लगाऊंगा तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कहां से आइडेंटिटी लग गई। मेन तो ये 10 है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज खूब है 11th 12th के अंदर। एक बार थोड़ा सा उनका ऊपर ऊपर से रिवीजन कर लेना, और इनको तो याद करना कंप्लीट, एक एक रग रग में बसा लेना इनको कंप्लीट याद कर लोगे तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं लाता हूं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस का जल्दी ही सॉल्यूशंस, तब तक आप इनको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोज में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।